काक है कृष्ण पिक है कृष्ण क भेद पिक काकयो हो अक्षीर समय प्राप्त काका काका पिका पिका। इस संसार के अंदर देखिए समय अनुसार व्यक्ति अपने स्वभाव में बदलाव लेके आता है। जिनका अंतकरण सत्संग से शुद्ध हो जाता है वो व्यक्ति भगवान को प्रिय होते हैं और सत्संग रूपी गंगा में नहाने से मनोमालिन्य के दूर करने से व्यक्ति कल्याण को प्राप्त करता है। परंतु जो व्यक्ति सत्संग में जाने पर भी ज्ञान का अभाव रखता है, अपने विषयों में फंसा रहता है और अपनी बुद्धि के अंदर ऊहापोह को दूर नहीं कर पाता, वो व्यक्ति असुर प्रवृत्ति को ही प्राप्त होता है अंत में। जैसे वसंत समय के आने पर कोयल का मधुर शब्द हमारे मन को मोह लेता है और कौवे की कर्कश आवाज़ हमें अच्छी नहीं लगती। तो उसी तरह से जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो ढोंग पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, सज्जन होने का बर्ताव करते हैं, परंतु जब समय होता है तो उनके अंतकरण में छुपी हुई जो बुराइयां हैं वो समय समय पर समाज के सामने आती रहती हैं। इसीलिए कहा गया कि भाई काका काका है पीका पीका है। ये संयोग होता है क्योंकि देखिए यत्र धूमस तत्राग्निर्दि सहचर्य नियमों व्याप्ति ही। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है और जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ वहाँ धुआं होता है। ये संयोग है। व्यक्ति के अंदर पाप और पुण्य दोनों वास करते हैं, देव और असुर दोनों वास करते हैं। ये हमारी बुद्धि पर हमने जोर देना है कि भाई हम किसको छोड़ दें, किस कर्म को छोड़ना है और किसको अपनाना है, कौन हमारे लिए कल्याणकारक है और कौन हमारे लिए दुखदायक है। ऐसा विचार हमने बुद्धि से करना है और निरंतर भक्ति मार्ग में चलते हुए निरंतर हमें अभ्यास करना है धर्म कर्म से जुड़े रहने का। व्यक्ति है इसके अंदर अनेक भावनाएं, अनेक विषय इंद्रियों के वास करते हैं, तो उनको बार बार आप रोकने का अभ्यास करें, अपने अंदर समभाव लाने का प्रयास करें, अपने अंदर समदृष्टि लाने का प्रयास करें और प्रयास करें कि हम वीर और मर्द में कोई अंतर न रखें। कोई काला है कोई गोरा है, ये चाम का गुण है। क्योंकि देखिए मरने के बाद आप किसी भी स्त्री या पुरुष को जला दीजिए, उसके जो कंकाल बचेंगे वो आप पहचान नहीं पाएंगे बिना तकनीक के कि ये पुरुष का है या स्त्री का है। इसीलिए बाह्य रूप को देख करके जो मोहित होते हैं वो माया के द्वारा घिरे हुए हैं, माया ने उन्हें मोहित किया हुआ है और वो व्यक्ति माया जाल में फंसे हुए हैं। इन सब बातों से आप ऊपर उठ करके जब आत्म कल्याण के बारे में विचार करेंगे तो उस समय आपकी बुद्धि भी राजा परीक्षित के समान निर्मल होगी और सुखदेव के समान, व्यास जी के समान, पराशर जी के समान आपकी बुद्धि निर्मल होगी और आप भगवान के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। समाज में कौन क्या करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, ऐसा विचार आप लोगों ने नहीं करना है। आप लोग स्वयं अपने और इष्ट के बारे में विचार करें और आगे बढ़ते रहें। यदि हम जनक आदि जो कर्मों के द्वारा भगवान को प्राप्त करके आज अमरत्व को प्राप्त किए हुए हैं, उन व्यक्तियों के समान यदि हम आचरण करते हैं, उनके चरित्र को बार बार पढ़ते हैं, राम जी के चरित्र को पढ़ते हैं, प्रहलाद के चरित्र को पढ़ते हैं, ध्रुव के चरित्र को पढ़ते हैं, या हम करदम जी के चरित्र को, ऋषभदेव जी के चरित्र को हम पढ़ते हैं, तो इन महात्माओं के जो चरित्र हैं पुण्य को बढ़ाने वाले हैं और सत्वगुण को बढ़ाने वाले हैं। तो जो भक्त हैं वो भक्तों का चरित्र जो पहले हुए हैं ऋषि महात्मा, उन लोगों का चरित्र पढ़ें, सुनें, गुणें, उनके समान आचरण करें। जो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, वो अनुसुईया का, सीता का चरित्र पढ़ें, दमयंती का चरित्र पढ़ें, सुनें
गुणे उन पर चलें। सावित्री जी जो सत्यवान की घरवाली थी उनका पढ़ें। जो शाही लकड़हार और बीना का एक किस्सा है हरियाणवी, आप बीना के समान आचरण करें। जो पतिव्रता नारियां होती हैं जो अपने पति के अंदर भगवान का दर्शन करती हैं, लुल्ला लंगड़ा काना या कोढ़ी जैसा भी है, यदि उसी की सेवा में संलग्न रहती हैं और अपना सारा व सुख उसके चरणों में निछावर कर देती हैं, तो ऐसी स्त्रियां जो सतवंती हैं वो उन नारियों के तप के कारण, भजन के कारण हमारा जो ये ब्रह्मांड है, ये धरती माता है, ये टिकी हुई है। साधु संतों के जप तप के कारण, गृहस्थी में जो जति सतीलो स्त्री पुरुष होते हैं उनके तप के कारण ये धरती जो है ना निश्चल रूप से ये प्रकृति रचना परमात्मा की चली हुई है। इसीलिए सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखें, अपने धर्म कर्म को बनाए रखें। जो हमारे सनातन धर्म के अंदर नियम विधान किए गए हैं, ये एक ऐसी जीवन शैली हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दी है। यदि हम उसके अनुरूप आचरण करते हैं तो हमारे घर की सुख शांति, हमारे घर का प्रेम, समाज में इज्जत और भगवान की दृष्टि में सबसे बड़ा देखिए ये फल मिलता है कि भगवान की दृष्टि में वो वीर मर्द सदैव प्रिय रहते हैं। और मृत्यु के बाद उन दोनों को अवश्य ही ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है, क्योंकि जो दोनों वीर मर्द हैं वो पुरुष स्त्री हैं, वो पति पत्नी हैं। यदि गृहस्थ धर्म का पालन करते वे अपने धर्म पर कायम हैं, न तो पुरुष पर स्त्री की इच्छा करता है, न वो स्त्री पर पुरुष का मन में ध्यान करती है, तो वो सदैव वंदनीय रही हैं और आज भी हैं। और आने वाले समय में ऐसी स्त्रियों का सदैव अभिवादन देवताओं के साथ साथ ये समाज भी करता रहेगा। देखिए, अपना कर्म, अपना धर्म हम किसी भी अवस्था में न छोड़ें। क्यों? क्योंकि मित्र, धर्म और नारी, धैर्य, इन सब की विपत्ति काल में ही परीक्षा होती है। जब जीवन के अंदर दुख आता है, कष्ट आता है, गरीबी आती है, टोटा आता है, तो ऐसी अवस्था में उस स्त्री की, उस पुरुष की जो है ना परीक्षा होती है कि ये अपने धर्म पर, संयम पर कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये आने वाले समय को किस प्रकार से व्यतीत करेंगे। जो अधम होते हैं उनका स्वभाव तो पल पल बदलता रहता है, और जो मध्यम होते हैं उन व्यक्तियों का, उन स्त्रियों का जो स्वभाव है कुछ समय टिकता है और उसके बाद बदल जाता है। परंतु जो उत्तम प्रकृति के पुरुष स्त्री होते हैं उनका स्वभाव हमेशा एक समान रहता है और हर परिस्थिति में वो अपने धर्म पर, धीरज पर कायम रहते हैं। अपने गुरुओं का, श्रेष्ठों का, बड़ों का, सभ्य व्यक्तियों का सदैव सम्मान करने वाले होते हैं और भगवान में उनकी अत्यधिक रुचि होती है, धर्म कर्म पर वो डटे हुए होते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्त्री, ऐसे पुरुष अपने स्वभाव को कभी नहीं बदलते। इसीलिए अपने संयम को बनाए, अपने धैर्य को बनाए और अपने जो नियम समाज के अंदर बनाए हुए हैं या हमने जो नित्य जो कर्म हमने लिया है और उसके प्रति हमने जो नियम बनाए हैं, आप उन पर कायम रहें और आप आने वाले भविष्य के प्रति सचेत रहें कि आज हम किस अवस्था में हैं और आने वाले 2-4 साल हमारे कैसे होंगे। यदि हम ऐसा विचार करते हैं तो उस कोयल की भांति जो वसंत ऋतु में सबको प्रिय लगती है, इसी तरह से जो व्यक्ति नियम अनुशासन से रहता है, धर्म से रहता है और अपने धर्म की रक्षा करता है, वो स्त्री और वो पुरुष सदैव समाज में आदर को प्राप्त करते हैं। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय।